सरकार की पाबंदी के बावजूद आज से वीएचपी 84 कोस परिक्रमा निकाल रही है। यूपी के 6 जिले इस यात्रा से गुजरेंगे। आपको बता दें, यहां पे 6 जिलों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए पूरी अयोध्या को पुलिस छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद सरयू घाट पर पूजा पाठ के साथ ही बेहद विवादास्पद यात्रा शुरू हो जाएगी। वीएचपी का दावा है कि देश भर से संत इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने अयोध्या जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। गड़बड़ी से निपटने के लिए अस्पताल और अस्थायी जेलों का भी इंतजाम किया गया है। जो रोज अपना सरयू में स्नान करते हैं, वो अपना स्नान करने के लिए उनको अनुमति है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अयोध्या की सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। जहां देखो वहां खाकी वर्दी के जवान ही नजर आते हैं। राम की नगरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। घंटे घड़ियालों की नगरी छावनी बन चुकी है। ये पूरी कवायद विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा को लेकर है। यातायात के नियमों को आप लोग पढ़े लिखे समझिए। अगर सिपाही आपको हस्तक्षेप करता है तो आप डायवर्जन कर दीजिए। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि उन सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जहां ये यात्रा गुजरेगी। सुरक्षा की बात करें तो अकेले फैजाबाद जिले में 14 बटालियन पीएसी की, 14 बटालियन आरएफ की, 250 दरोगाओं और 4500 होमगार्ड की तैनाती की गई है। इसके अलावा 2 एसपी, 16 एएसपी, 32 डीएसपी, 80 इंस्पेक्टर और 240 सब इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं। परिक्रमा जो प्रतिबंधित की गई है उसके संबंध में जो लोग अयोध्या की तरफ इस परिक्रमा में भाग लेने जा रहे थे उनको रोका जा रहा है और उसके तहत जो है पूरे प्रदेश में अभी तक करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी पाबंदी को धता बताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अखिलेश सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। लिहाजा प्रशासन ने भी एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में सूबे की अलग अलग जगहों से अब तक 339 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहराइच से एक बीजेपी एमएलए के अलावा वीएचपी के कई नेता शामिल हैं। हालात से निपटने के लिए आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होंगी। लिहाजा प्रशासन ने फैजाबाद में 11, बाराबंकी में 12, बहराइच में 6, बस्ती में 2, गोंडा में 3 और अम्बेडकर नगर में 5 अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। प्रतिबंधित हमारा ये कार्यक्रम है, उसपे जो लोग भाग लेने जाएंगे उनको रोका जा रहा है और उनको रोका जाएगा। बस्ती जिले के मखौरा से शुरू होने वाली ये यात्रा 13 सितंबर को मखौरा में ही खत्म होगी। 20 दिन तक चलने वाली ये परिक्रमा बस्ती, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गुजरेगी। सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे फैजाबाद के जिलाधिकारी पूरी हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस बात की ताकीद दी गई है कि गड़बड़ी करने वालों से कड़ाई से निपटा जाए। पूरा मार्केट खोलेगा। आज भी आपने देखा कि मार्केट खुला हुआ है, क्योंकि अयोध्या प्रॉपर में और फैजाबाद में स्थिति पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से नॉर्मल है, तो मार्केट बंद होने का, स्कूल बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जब गिरफ्तार करते हैं तो ना ये बड़ा नेता देखते हैं ना छोटा नेता देखते हैं। जो निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा वो सब गिरफ्तार होंगे। वहीं चौकसी के बावजूद वीएचपी से जुड़े साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनमें देश के दूसरे राज्यों के लोग और साधु संत भी शामिल हैं। सरकार की सख्ती के चलते वीएचपी के तमाम नेता भूमिगत होकर तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। तो हम कल परिक्रमा को शुरू कराएंगे यहाँ से, और हम पूरी परिक्रमा में नहीं जाएंगे, हमने पहले ही लोगों से बता दिया था। तो हम यहाँ परिक्रमा शुरू करा के फिर हम लोग मथुरा चले जाएंगे। और ये प्रशासन ने जो प्रतिबंध लगाया है, ऐसी स्थिति में अगर कल आपको रोका गया तो क्या करेंगे? तो रोकना कहाँ है, हम लोग जाएंगे, अपना रोकेंगे, रुक जाएंगे और लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। हिंदू धर्म से जुड़े हैं या हिंदू हैं, तो जिनकी आस्था भगवान श्री राम के प्रति है, वो सब लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। वीएचपी की इस यात्रा में हर किसी को सियासत नजर आ रही है। 2014 के तहत वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश दिख रही है, तो वहीं यूपी सरकार ने भी इस यात्रा को नाक का सवाल बना लिया है। उसकी नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। सरकार को डर था कि वीएचपी इस परिक्रमा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेगी और इसकी प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक भी लामबंद होंगे। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर तो था ही, सरकार को अल्पसंख्यक वोटों के खिसकने की चिंता भी थी।
ऐसे में तब जबकि सरकार ने खुद इस परिक्रमा को रोकने में पूरी ताकत लगा दी है, अब देखना ये होगा कि वीएचपी और उसकी मदद में उतरी बीजेपी किस तरह इसे बड़ा मुद्दा बना पाती है। शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7।